देश की सीमाओं के अंदर रक्षा करने वाले जवान जो अपनी फायरिंग दक्षता है उसको एक तरह से निखार रहे हैं। देखिए फायरिंग जो है उनका प्रोसेस पूरा चल रहा है, निशाना सामने है और कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका टैलेंट है उसको तराशे रखा जाए, क्योंकि जब दुश्मन नज़दीक होता है तो किसी भी इनका कोई वार चूके ना, उसी के लिए यहाँ पर ये प्रैक्टिस इन लोगों की चल रही है। सीआरपीएफ के जवान हैं, आप देख सकते हैं। कश्मीर घाटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के इन्हीं जवानों के कंधे पर है। दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन ये भारी खतरे के बीच काम करते हैं। जरा सी चूक का मतलब है जान गंवा देना, इसीलिए फायरिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। पिछले साल सीआरपीएफ दस्तों पर किए गए हमलों में 15 जवान शहीद हुए हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि सीआरपीएफ जवानों को अपनी जान हथेली पर रखकर कश्मीर घाटी में काम करना पड़ता है। लेकिन सीआरपीएफ कश्मीर घाटी में सिर्फ लोगों की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि छोटी से बड़ी हर तरह की मदद भी करती है। कश्मीर घाटी का कोई भी नागरिक सीआरपीएफ के इस मददगार हेल्पलाइन पर फोन करता है तो फौरन उसके पास मदद पहुंच जाती है। गुड आफ्टरनून, सीआरपीएफ मददगार। मेडिकल की प्रॉब्लम और पानी की, बिजली की। अच्छा। जी और लोगों को बहुत सारी हैं, मतलब कई आदमी की, किसी को मतलब ये बॉर्डर शार्डर के एरिया में रहते हैं, किसी को टांग उड़ जाती है, किसी को हो जाती है, तो मतलब हम हर तरह की जो है उनकी हेल्प करते हैं। मददगार हेल्पलाइन पिछले 6 महीने से श्रीनगर में चल रही है, जो कि कश्मीर के अलग अलग जिलों में लोगों की समस्याएं सुनती है। 16 जून 2017 को मददगार हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों के लोग किसी भी परेशानी को इस पर साझा कर सकते हैं। अब तक 93,000 से भी ज्यादा कॉल हेल्पलाइन पर आ चुकी हैं। अब तक बच्चों सहित कई लोगों की जिंदगियां हेल्पलाइन के जरिए बचाई जा चुकी हैं। 14411 इस नंबर पर कोई भी जो कश्मीर का बाशिंदा है वो कॉल कर सकता है। यहाँ कॉल करेंगे, फिर वो समस्याएं लिखेंगे और फिर यहाँ जो डिस्पैचर हैं उनके पास वो समस्या फॉरवर्ड करेंगे और फिर ये संबंधित जो इनकी यूनिट है कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, फिर वो वहाँ पे बताएंगे। बिल्कुल, आपका नाम शाम हमने नोट कर लिया, हम आपको श्रीनगर में सीआरपीएफ की इस मददगार हेल्पलाइन का कंट्रोल रूम है। यहीं पर सारी कॉल्स आती हैं, परेशानी सुनी जाती है और फिर उन्हें संबंधित इलाके के अधिकारियों तक फौरन पहुंचा दिया जाता है। सीआरपी में जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, हम उनको कॉल करेंगे और उनको पूरा एड्रेस बताएंगे। अच्छा। कि सर ये एड्रेस है, ये उनका नाम है, वो फिर उनकी मदद करते हैं। फिर हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि उनकी मदद हुई कि नहीं हुई। यानी सिर्फ परेशानी आगे बढ़ाकर ही नहीं रहते, बल्कि फीडबैक लेकर सुनिश्चित भी करते हैं कि मदद हुई या नहीं। कंट्रोल रूम 24 घंटे चलता है। कॉल अटेंड करने से लेकर उससे संबंधित यूनिट तक ट्रांसफर करने तक हर काम बड़ी ही सावधानी और मुस्तैदी से होता है। 3 लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको कॉल लेते हैं जो कि समस्याएं आती हैं, कॉल टेकर इनको कहा जाता है। इसके अलावा डिस्पैचर है, यानी जो समस्या को बताते हैं। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है आपकी, चाहे आपको पानी, बिजली, रोड से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रॉब्लम है, आप गरीब हैं, घर नहीं बनवा पा रहे टॉयलेट्स वगैरह का, तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनके साथ हम टाइप करवा देते हैं। पर्टिकुलरली जो मेडिकल केसेस हैं, जहाँ पे कोई सर्जरी किसी का होना है, गरीब हैं वो नहीं कर पा रहे अफोर्ड। एबीपी न्यूज की टीम वहां मौजूद ही थी कि तभी एक मेडिकल इमरजेंसी की कॉल आई। कॉल सेंटर ने अलर्ट किया और एम्बुलेंस फौरन निकल पड़ी। मददगार हेल्पलाइन की मदद से इस मरीज को फौरन मेडिकल सहायता मिली और उसका इलाज किया गया। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत मददगार हेल्पलाइन पर कॉल करता है और अपने लिए एम्बुलेंस की मांग करता है और फिर इसी तरीके से उसका इलाज किया जाता है।
आने वाली कॉल्स में सबसे ज़्यादा मेडिकल सुविधाओं के लिए ही होती हैं और इसी तरीके से सीआरपीएफ के कैंप में जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम बना हुआ होता है उसका इलाज यहाँ पर फौरी तौर पर किया जाता है और अगर इलाज यही मुकम्मल होगा तो यही कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की तो यहाँ से फिर बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में यहाँ से जो है वो रेफर कर दिया जाता है। मददगार हेल्पलाइन की वजह से ही 9 साल के एक ऐसे बच्चे की जान बचाई जा सकी जिसकी रोशनी आंख में चोट लगने की वजह से चली गई थी। इलाज के लिए पिता ने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया था। बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसने मददगार हेल्पलाइन में फोन किया। सीआरपीएफ ने फौरन एक्शन लेते हुए दिल्ली के एम्स में इलाज का इंतजाम किया। विद इन अ वीक उसकी 2 सर्जरीज हुई, जिसके बाद उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हुई। उसका जो पेन था, बाकी चीज़ था, वो बहुत सबसाइड हो गया। दोबारा से उसका फेब में एक और सर्जरी है एम्स में, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आईसाइट होपफुली रिस्टोर हो जाएगा और एक हेल्दी लाइफ वो आगे जी पाएगा। इसी तरह एक लड़की की नाक का ऑपरेशन भी सीआरपीएफ की इसी मददगार हेल्पलाइन की बदौलत हो पाया, जिसकी वजह से आज वो लड़की बेहद खुश है। इसके अलावा राजौरी के रहने वाले खादिम हुसैन और मुनीर अपने पैर गंवा बैठे थे। मददगार हेल्पलाइन में फोन किया तो सीआरपीएफ ने अपने खर्चे पर इलाज मुहैया कराया। कृत्रिम पैर लगवाकर इन्हें चलने फिरने लायक बनाया। सीआरपीएफ का इस हेल्पलाइन को पीछे जो मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच तक पहुंचा जा सके और यहाँ के लोगों के साथ एक जज्बाती रिश्ता कायम हो सके। कैमरा पर्सन अरशद हुसैन के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर।